मुझे महिलाएं के बारे में सिर्फ इतना मालूम है जितना मैं अपनी माँ के साथ रह के समझ सका हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर माँ को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। और मुझे ये भी मालूम है अमेरिका रहते हुए कि वहाँ पर स्त्री की नाजुकता को बहुत टेंडरनेस के साथ, बड़ी कोमलता के साथ उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए वहाँ पर उसको डोरमैट नहीं बनाया जाता। पर ये हमारा कल्चर था। तो जिस भारत में माँ को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, उस भारत में माँ और स्त्री उसकी सबसे ज़्यादा आज दुर्गति हो रही है। जहाँ से ये बीज पैदा हुआ कि माँ क्या चीज़ है, माँ को पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत बोलते हैं। तर्त महत होता है माँ वो धरती है जहाँ पर एक इंसान पलता है, शारीरिक तौर से लेके सारी उम्र तक। तो यहीं पर ऐसे दुर्गति क्यों हो गई? उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मर्दानगी का राज है। हजारों सालों से मर्दानगी का राज है। जैसे ख्याल होंगे वैसा राजा होगा, तो वैसी प्रजा होगी। तो मर्दानगी के राज में मर्द का राज हो गया, तो इसने प्रजा को ये बता दिया कि पति परमेश्वर होता है। बीच में से परमेश्वर गायब हो गया, पति आ गया, मर्द आ गया। अब इस मर्द को पूरा हक हो गया कि आप स्त्री को जैसे मर्जी मिसबिहेव करो। और स्त्री अपना जो ताकत थी उसको सारा भूल गई। आप में से कई नहीं भूले होंगे, लेकिन स्त्री अपना सारी ताकत भूल गई। और उसके भूलने के कारण क्या हुआ, वो भी ये नहीं समझा पा रही कि हम कहाँ से भूले हैं। उसको जितनी मर्जी अश्लीलता के कपड़े पहनाए जाएं वो पहन लेती है। उसको जैसे मर्जी मॉडल बना के उसको फेम चाहिए वो मान जाती है। तो अब ये हालत हो गई कि हम जब मजहबी वितकरे में पड़ गए, जिसको कम्युनल हेट्रेड बोलते हैं, तो जब हिंदू किसी मुसलमान को देखता है तो वो एक नफ़रत की नज़र से देखता है। उसको बोलते हैं पहले ही उसने माइंड में फ़िल्टर लगा लिया, ये मुसलमान है। मुसलमान हिंदू को देखता है, उसने फ़िल्टर लगा लिया। वो सिख को देखता है, तो हम पहले से ही एक मन में बाइस्ड हो जाते हैं कि ये इंसान क्या होगा। अब ये वाली फीलिंग हमारे घर में भी आ गई। हमने घर में सिखाना शुरू किया, माँ ने बच्चे को हिंदू अच्छे नहीं होते हैं, या माँ ने बताया नहीं मुसलमान अच्छे नहीं होते हैं, या माँ ने बताया या सिख अच्छे नहीं होते हैं। अब इसको नहीं मालूम कि अगर मैंने ऐसे कहा है तो बाद में इसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा। आफ्टर इफ़ेक्ट ये होगा, जब हिंदू लड़ेंगे मुसलमानों के साथ
और जब दो इंसान सड़क पर लड़ेंगे तो वो सबसे पहले उसकी माँ को बुरा भला कहेंगे। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है जिस धरती पर बच्चे ने पल के बड़ा होना था, और सारी उम्र जिस धरती की वो अंदर से रिस्पेक्ट करता है, लेकिन सामने उसकी बेइज्जती होते हुए देखता भी है। मुझे एक ओमपुरी या ओम शिवपुरी की मूवी याद है। उसमें वो जब बड़ा हो जाता है तो अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, अब ये जुल्म नहीं सहूँगा, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारी माँ टॉर्चर हो रही है, हमारी बहन टॉर्चर हो रही है, हमारे घरों में स्त्री की बहुत बुरी तरह से दुर्गति हो रही है। क्यों? क्योंकि स्त्री को दासी बना दिया गया हजारों सालों से, पति परमेश्वर के नाम पर। अब उस बेचारी को काम पे भी जाना पड़ता है, वो भी इक्वली ट्रैफिक का और बॉस का सारे स्ट्रेस सहन करके आती है। उसको अपनी फिज़िकल जो उसकी बॉडी की तकलीफ़ें हैं वो भी सहारनी पड़ती हैं, उसको बच्चा भी पैदा करना पड़ता है, और इसके बाद उसके जो शारीरिक नुकसान होते हैं उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। उसको टेक इट ग्रांटेड लिया जाता है, चाहे वो 70-80 साल की हो जाए, कि ये काम, हाँ ये तो काम माँ जी कर देंगे, हर काम उस पर डाल दिया जाता है। जबकि वो अपना काम बड़े पैशन से ऑलरेडी करती है, अगर ना भी डालें तो वो अपनी जिम्मेवारी समझती है। मुझे एक बात याद आई, वो पूछता है कि आप के पति पत्नी आपस के में लड़ाई नहीं होती क्या? तो पति बोलता नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमने काम बांटे हुए हैं। अच्छा, कैसे बांटे हुए हैं? कपड़े धोने हो तो मेरी वाइफ धोती है, सुपरमार्केट जाके सामान लाना हो मेरी वाइफ लाती है, कुकिंग करनी हो मेरी वाइफ करती है, घर की सफाई करनी हो वो करती है, सबके कपड़े धो के प्रेस करने हो वो करती है, बच्चों को संभालना हो वो संभालती है, मेरी माँ की सेवा करनी हो वो करती है। सो ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे काम हैं जो वो करती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? बोलता मैं डिसाइड करता हूँ अमेरिका अफ़गानिस्तान पर अटैक करे या ना करे, इंडिया पाकिस्तान से लड़े या ना लड़े। सो मैं बड़े बड़े काम के डिसीजंस लेता हूँ। ये काम बांटे हुए हैं, पर इसको प्रैक्टिकली अमेरिका में उन्होंने सच्ची मुच्ची बांटे हुए हैं कि अच्छा आप चाहे नहीं तो मैं बना लेता हूँ, अच्छा आप बच्चों को संभालिए मैं कुकिंग कर देता हूँ, या मैं बच्चों को संभालता हूँ। वहाँ पर ऐसे नहीं है, मैं तो उठूँगा और आप बाहर से अखबार लेके आओ, कप चाय साथ में लाना, पानी मेरा गर्म कर दो, कपड़े मेरे धोए के नहीं। सारे काम यही मर्द करा रहा है जिसने पति परमेश्वर वाली कहानी हमको डाली थी, और इसको बोल दिया तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम्हारी रक्षा 1 साल के बाद एक सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा, तुम्हारा भाई करेगा, और वो भी तब अगर वो राखी बांधेगा तो, अगर नहीं बांधेगा फिर आपकी रक्षा नहीं हो सकती। उसको पहले महसूस कराया आप अबला हैं, उसको महसूस कराया आप कमज़ोर हैं, और अगर तेरा भाई तेरी रक्षा के लिए आएगा तो फिर वो इस घर में नहीं आ सकता। मैं तेरे को जितना मर्जी दाज के नाम पर टॉर्चर करूं, और मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। ये पति परमेश्वर जी बोल रहे हैं, जिनकी वो दासी बनी हुई है। उसको अपनी पावर भूल गई। आज की स्त्री इक्वलिटी मांग रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इक्वलिटी मत मांगा कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इक्वलिटी मांग के अपना स्टैंडर्ड नीचा नहीं करना। वाई? मर्द यहाँ है, आप यहाँ हैं, आप क्यों उसके बराबर आना चाहते हैं? हम क्यों नहीं रियलाइज़ कर रहे कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो आपकी उम्र लंबी होगी? हम ये बातें क्यों सोच रहे हैं? क्या एक दिन मेरे को साड़ी ले देंगे,
सुबह बादाम खिला देंगे और मैं सारा दिन भूखी रहूँगी, उनकी उम्र लंबी हो जाएगी। वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं खाना खाते, खाना छोड़ते? वो क्यों नहीं चांद को देखते? वो क्यों नहीं मेरे लिए कुछ करते? मेरी उम्र लंबी नहीं चाहिए उनको? मुझे क्षमा करना, ये मैं किसी रिचुअल के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस साइकी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ जो हमारे को सिखा दिया है आप कमज़ोर हैं, राखी बांध के भाई रक्षा करेगा, जो कि दूर बैठा है। अगर वो फ़ोन पे हाल भी पूछता है तो आगे से आप फ़ोन उसको नहीं कर सकती हैं, उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है। तेरा भाई इस घर में आ नहीं सकता, ये हमको सुनने को मिल रहा है और हम उसके पांव धो रहे हैं क्योंकि ये पति जी परमेश्वर है। सो हमारे प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ट्रेजर। प्रोग्राम का नाम है द लिविंग ट्रेजर, जीवन जांच का खजाना। आपके पास खजाना है, आपके अंदर कंटेंटमेंट भी बहुत है स्त्री के अंदर, और उसके अंदर बेयरिंग पावर बहुत है। उसके अंदर सिर्फ बेयरिंग पावर ही नहीं है, वो इसको बड़े पैशन से अपने बीइंग में जी लेती है। वो ये नहीं सोचती मुझे सहन करना है, उसको सहन करना आता ही है। उसको कोई धर्म पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब ससुराल जाओगे वहाँ से निम्रता में रहना, सास का कहना मानना, पति का कहना मानना। शी हैज़ ऑलरेडी दीज क्वालिटीज़। पर जब हमने उसको डोरमैट बनाया, जब हमने उसको समाज में सताया, तो वो एग्रेसिव हो गई। उसका एग्रेशन हमें मालूम था नहीं, उसका एग्रेशन हमें समझ ही नहीं आया कि इस एग्रेशन का कारण क्या है। तो उसको ट्रांसमिट कहाँ कर दिया गया? वो ट्रांसमिट हो गया जब धार्मिक स्थानों पर ये कहना शुरू किया, कोई भी किसी धार्मिक व्यक्ति जिसको आप संत जी, बाबा जी, महात्मा जी, गुरु जी बोलते हैं, सो कार्ड होता कोई नहीं है इंसान। बाबा जी, संत जी, श्रीमान 1008, ये फलाने वाले बाबा जी हैं, ये फलाने वाले महाराज जी हैं, ये फलाने वाले गुरु जी हैं, वो होता कोई नहीं है। लेकिन उसके पास जब भी स्त्री जाएगी वो सबसे भगवान के नियम के सिस्टम के उलट सबसे गलत बात ये करेगा, पुत्रवती हो। कभी पुत्रीवती क्यों नहीं बोलता वो? जिस किसी पुत्रीवती की माँ की कोख से वो पैदा हुआ, कभी नहीं बोलता कि पुत्रवती एक स्त्री को बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ मेरा बेटा हो। तो धार्मिक स्थानों में सबसे उलट काम किया जाता है। कौन सा मंत्र पढ़ो, कौन सा जाप करो, कौन सी माला फेरो, कौन सी जगह नंगे पैर 40 दिन जाओ, कौन सी जगह जाके क्या चढ़ाओ तो आपके घर पुत्र होगा। कभी नहीं कहा कि बेटी होगी। ये चीज़ आज सोनोग्राम कराने के बाद, जिसको फीटेसाइड बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच गई। और इसका सपोर्टर कौन बन गया? स्त्री। आज की सास बोल रही है अपनी बहू को, तेरी 3 लड़कियां हो गई, अगर अब चौथी लड़की हुई तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर दूंगी। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो अब निकल रही है। मैंने जो सारी उम्र धक्के खाए हैं, मैं जो सारी उम्र पाँव की जूती बनी रही हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की पैदा हो। फ्रस्ट्रेशन है उसकी, पर उसको खड़ा होना नहीं आ रहा, इसलिए जगह जगह उसकी इज्जत स्टेक पे लगी हुई है। तो महिलाओं को अब क्या बताएं? मैं तो विद ड्यू रिगार्ड्स आपको अपने सिर नीचा करके, अपने पूरे वजूद को आपके सामने सरेंडर करके यही कहूँगा कि आप लोग जब माँ बन सकते हैं तो माँ सृष्टि का क्रिएटर होती है। मदर इज़ फॉर, I should say, mother is, women is for procreation, not for recreation.
आज उसको रिक्रिएशन बना दिया गया। शी इज नॉट टॉय। तो अब हमने सोचना है, इफ शी इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन, तो प्रोक्रिएशन के बाद वो इस सारी सृष्टि को क्रिएट कर सकती है, अपना थॉट प्रोसेस दे सकती है, राइट फ्रॉम बिगनिंग अपने वोम से दे सकती है, वोम के बाद बच्चा पैदा होने के बाद अपने दूध से दे सकती है, और अपनी प्रेजेंस से दे सकती है, अपने मैसेज से दे सकती है। पर आज की स्त्री सोच रही है हमको भी मर्दों की तरह शराब पीनी चाहिए। जब हम विमेंस कॉलेज में लेक्चर करते हैं, वो मुझे आके पूछती हैं अगर मर्द सिगरेट पी सकते हैं हम क्यों नहीं पी सकते, मर्द शराब पी सकते हैं हम क्यों नहीं पी सकते। ये मेरे को आज की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्वेश्चन करती हैं। वो सोच रही है शायद शराब पीने में बड़ा मज़ा है, हम भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे उसी लस्ट के लिए जिस लस्ट के लिए मर्द पीता है। तो आज अमेरिका में रिसर्च सामने आ गई है, प्रूफ आ गया कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ब्लाइंड हैं, हार्ट में होल है, डायबिटिक हैं, किसी भी तरीके से हैंडीकैप हैं, उसका रीज़न यही है कि माँ ने कभी सिगरेट पी है, माँ ने कभी शराब पी है। तो उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? मर्द। सो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? और मुझे मूवी का नाम भूल गया, कभी खुशी कभी गम, आई थिंक सो, जिसमें वो जया भादड़ी बोल रही है पति पति होता है परमेश्वर नहीं होता। आप सब नहीं बोल सकते घर में? बोल दो, डिक्लेयर कर दो। मेरी आपसे शादी हुई थी, ठीक है, समाजक तौर पे हुई थी, समाजक तौर पे आई एम लीगली अलाउड एंड एडवाइज्ड एंड ट्यून्ड कि हमारा रिक्रिएशन के लिए बच्चा हो गया। नाउ आई एम मेंट फॉर दिस होल वर्ल्ड एंड दिस फैमिली, आई एम नॉट मेंट फॉर यू फॉर योर लस्ट। कह सकते हैं आप स्नोरिंग करें, मैं सारी रात सो नहीं सकती, पर ये मेरे को किसने फांसी दी है कि आपकी स्नोरिंग के बाद मुझे आपके ही साथ बेड पे दासी बन के, गुलाम बन के सोना है? वाई? जल्दी से बच्चे को क्रिब में डाल दिया जाता है, बच्चा नौकरानी पालती है, बच्चा दूसरे कमरे में रहता है, और जब बाहर से कोई वाहन निकल जाए या कोई ज़रा सा बादल गड़गड़ा जाए बच्चा डर जाता है, वो सारी उम्र डरता रहता है। पर गलती कहाँ हुई? जहाँ माँ की छाती के साथ उसने सोना था वहाँ उसे अकेला वहाँ पर सुला दिया। क्यों? बिकॉज ये इसकी दासी है, इसके पास सोएगी। क्यों? ये डबल बेड कहाँ से आ गया? एंड वी आर वेरी हैप्पी, हमारा सेपरेट बेडरूम है, ये पापा मम्मी का सेपरेट बेडरूम है। ये सारी बातें वही आती जा रही हैं जिनमें स्त्री को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आप लोग हमसे ज़्यादा लाउडर बोल सकते हैं, आप लोग इस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, आप स्त्री हैं। एक प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी अपनी बहू को बेटी जैसी मत समझो, पंजाबी में बोलते हैं बेटी वर्गी ना समझो। वाई? वो जैसी या वर्गी बीच में से हटाना होगा, बेटी ही समझो। और वो सास को माँ जैसी, माँ वर्गी ना समझे, जैसी और वर्गी बीच में से हटाना होगा। जब ये हम सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे तो मैं अपनी बहू के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी, उसको दाज के नाम पर दुखी नहीं करूँगी। अब स्त्री ही उसको करेगी ना हेल्प एज ए मदर। और जो बहू उसको मिसबिहेव करती है, उन्होंने सारी उम्र मेहनत करके पति की पेंशन के साथ, ग्रेच्युटी फंड के साथ थोड़ा सा लोन लेके एक एक ईंट जोड़ के मकान बनाया, इसने आते उनको बाहर निकाल दिया। तो अब ये नहीं निकाल रही।
अमेरिका में मदर्स डॉटर हाउस होता है, जितने भी हाउस बनते हैं दे आर कॉल्ड मदर्स डॉटर हाउस। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसका पति कल तलाक कर जाएगा, अल्टीमेटली इसने माँ के साथ रहना, सो वो माँ का ध्यान रखती है। इसका मतलब बेटियाँ माँ का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, जिसका वो संत जी बाबा जी गुरु जी ने वर दिया ही नहीं उसको, उन्हें पुत्र का दिया था। जितनी रो रही हैं पुत्र वाली रो रही हैं, घर में जो दुखी है ना वो सारी पुत्र वाली दुखी हैं, सिर्फ बेटी वाली नहीं दुखी हैं। क्यों? पुत्र वाली पुत्र को पालती रही, पहले पति से डरती रही, अब पुत्र से भी डरती है, अब बहू से भी डरती है। हाय बहू, मेरे को ये ना कह दे और वो ना कह दे, मैंने यहाँ नहीं बैठना, मैंने वहाँ नहीं बैठना। अच्छा तूने कब बैठना? मरने के बाद। तो ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैंने चारों तरफ जो देखा है और सारी उम्र जो माँ से सुना। अफ़गानिस्तान से एक बच्ची पैदा होके 10-12 साल वहाँ रही और उसने सारा देख लिया। देखने बाद अमेरिका चली गई। 14-15 साल के बाद अमेरिका से अफ़गानिस्तान आई। जब अफ़गानिस्तान आई तो उसने देखा माय गॉड, इतनी सारी दुनिया बदल गई है, ये अब भी पति के पीछे 4 कदम चल रही है। तो उसने उसको पूछा, अब तो दुनिया बदल गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप अब भी पति के पीछे चल रही हैं? तो यू नो व्हाट शी सेड, कहती मैं इस सेइंग को झूठा नहीं होने देना चाहती कि ये जो कामयाब बंदा है इसके पीछे मैं हूँ। जो पति की कामयाबी खड़ी उसके पीछे है, जिसको उसने पाँव की जूती बनाया हुआ है, जिसको उसने सिर्फ लस्ट का टॉय बनाया हुआ है। ये मेरा लफ्ज़ बहुत दुख से बोल रहा हूँ मैं, बहुत दर्द से बोल रहा हूँ मैं। Why she is tortured? Why she is exploited like this? अगर हमारा घर का बच्चा कोई भी अच्छा काम कर रहा है, पुत्र की दया, तो मर्द ऐसे बोलता है, और कुछ भी गलत काम कर रहा है, तूने इसको बिगाड़ा है। Why she is labeled like this? Why she is cornered like this? Why it is taken granted? क्योंकि उसको अश्लील कपड़े पहनाए गए, उसने पहने, बाज़ार में कोई भी उसके पोस्टर को देख के और उसको जाते हुए देख के उसके बारे में कुछ भी बोल सकता है। उसको क्यों शौक है कि मुझे कोई देखे? वाई शी वॉन्ट्स टू बी, कि मैं इसकी आंखों की सोर्स बनूं? क्यों चाहती है ये? क्यों उसको ख्वाहिश है? एक दादी अपनी पोती के साथ जा रही है, 80 साल की दादी पोती के साथ जा रही है, तो घर आके बोलती है, क्या मैं चांद हूँ? घर वालों से पूछ रही है, क्या मैं चांद हूँ? घर वालों ने कहा, ये क्या हुआ अचानक, इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आप बुढ़ी हो गई हैं, आप अपने आप को चांद क्यों कहलवा रही हैं? बोलती है, मैं बाज़ार में गई, लड़के कुछ बोल रहे थे, ये देखो चांद का टुकड़ा जा रहा है। They were talking about पोती, वो छेड़ रहे थे। ये खुश हो रही है कि मुझे चांद कहा जा रहा है, हद हो गई है। आप क्यों कहलवाना चाहते हैं? जो गलत लेबल लगे हुए हैं, गलत लेबल को उतारें। Why I want to be appreciated? भगवान कोई अप्रिसिएशन नहीं मांगता। ये हमें गलत फहमी है कि भगवान की उपमा करेंगे वो पुत्र देगा, फरारी कार देगा, मकान देगा। दैट इज़ रॉन्ग। माँ की तो बच्चा कभी भी उपमा नहीं करता, मैं आपकी कोख से पैदा हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे को दूध पिलाओगे? वो पिलाती है। जैसे भगवान अप्रिसिएशन नहीं मांगता, ऐसे माँ भी अप्रिसिएशन नहीं मांगती। वाई वी वॉन्ट एनी लेबल? वाई वी वॉन्ट एनी अप्रिसिएशन? वी आर ऑलरेडी अप्रिशिएटेड कि मैं माँ हूँ, मैं इस सृष्टि का क्रिएटर हूँ, एंड दिस गिफ्ट इज गिवन बाय गॉड। तो हम वो सारा भूल ही गए हैं। आज की स्त्री बोल रही है ना, हम जैसे मर्जी कपड़े पहने, आप अपनी नज़रों को बचा के रखो।
वाह, ये कौन सा स्लोगन निकल आया। चारों तरफ दरिंदे और लोमड़ी की तरह घूमने वाले वही मर्दानगी राज वाले लोग घूम रहे हैं, जिनको चारों तरफ पोस्टर दिखा के शराब पिला के मूर्ख बनाया हुआ है, और उनकी चारों तरफ नज़र ही गलत है। और उस गलत नज़र में हम क्यों अश्लील कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मैंने अपनी नानी से, अपनी माँ से, अपनी और जितने भी मेरे कांटेक्ट में आए उनमें से ख़ास तौर पर अपनी नानी से सुना, वो बोलते हैं मैंने अपने माता पिता को एक बेड पे कभी बैठे नहीं देखा था, लेटना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अपनी बेटी को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एक बेड पे साथ बैठना नहीं देखना चाहती कि उनके सामने मैं ऐसे बैठी हुई और वो देखें। दिस इज़ नॉट बैकवर्डनेस, दिस इज समथिंग टू इम्बाइब, टू गिव वन मैसेज जो अनस्पोकन होता है, जो स्पिरिचुअल होता है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें अफेक्शन है। सो ये सिंगल बेड के ऊपर दोनों का एक वखरा बेडरूम वाली गेम, ये सारी से हम छूट जाएंगे, हमको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। हम दासी से अब छूटेंगे, हम रियल विमेन बनेंगे, रियल माँ बनेंगे, रियल बहन बनेंगे, रियल पत्नी बनेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास ना 20-25 मिनट और हैं, अगर आप क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन लेक्चर से बड़ा हो जाता है, लोग प्रवोक हो जाते हैं और वो अपने क्वेश्चन करते हैं। मैं अपना प्रयत्न करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जिस वक़्त ये क्लास शुरू हुई, काफ़ी सारी लेडीज़ की एक ही प्रॉब्लम होती थी कि सुबह सुबह हस्बैंड चाय मांगते हैं, कैसे निकलें। टाइम नहीं होता, हस्बैंड कहते हैं क्या करिए, सुबह सुबह जाके बैठी रहे घर पे। ये दिक्कतें इन सबको थोड़ी थोड़ी आई। टाइम हमारा 8 बजे का है, क्लास ख़त्म होने का 7:30, 7:35, 7:40, बेचारी अपने अपने बिस्तरे समेटती हैं, नहीं जाना है, लंच देना है, ये करना है, वो करना है। कहाँ ऐसा एक पिन पॉइंट आए जहाँ पे ये लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, और यहाँ पे भी आके थोड़ी सी वो टेंशन जो इनके दिमागों में 1 घंटा बनी रहती है, और हमें आर्टिफिशियल हंसाना पड़ता है इनको कि प्लीज़ हंसो, खुश हो जाओ, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें इनके दिमाग से निकालने के लिए थोड़ा गुरबानी का हवाला देते हुए हमें समझाएं। गुरबानी में एक शब्द आता है, जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बांछा। ये कोई पुराने हज़ारों साल वाले ख्याल से इसकी ट्रांसलेशन कर दी जाती है कि जो इंसान के हृदय में भगवान का नाम नहीं है, उसकी माँ को पकड़ के बांझ कर दो, ऐ भगवान जी। ऐसे हो सकता है क्या? एक 70-80 साल वाला इंसान गलत काम करे, भगवान को भुला दे, गॉड खुदा को भुला दे, और उसकी माँ को पकड़ के बांझ कर सकते हैं? माँ का क्या कसूर? करे कोई और भरे कोई। दुनिया की हर माँ बड़े लाड के साथ, बड़े प्यार के साथ, बहुत एक हसरत के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, चाहे आस्तिक है नास्तिक है, जितनी मर्जी गरीब हो, अपने खाने के लिए एक चावल का दाना ना हो, पानी पीने को ना हो, फिर भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाने वाला टाइम भूलती नहीं है। अब उसको पकड़ के बांझ क्यों कर दिया जाए? उसका क्या कसूर है? मुझे नहीं मालूम कहाँ लिखा हुआ है, पर प्रचलित बड़ा है भारत में कि अगर वो एक सूरमा पैदा नहीं कर सकती तो वो अपना नूर क्यों गवाती है। कोई भी माँ अपना बच्चा कावड़ नहीं बनाना चाहती, उसको नूर गंवाने वाली बात कहाँ से आ गई? ये दरअसल वही मर्दानगी के राज ने ऐसा किया है, ऐसे वाली ट्रांसलेशंस और ऐसे अर्थ किए हैं।
उस शब्द में जो गुरबानी का शब्द है उसके ये मीनिंग नहीं है कि उसकी माँ को बांझ कर दिया जाए। दुनिया का कोई भी इंसान है ना, उसकी ये जो मत होती है ना, इस मत को माता बोलते हैं। जैसे एक स्त्री बांझ हो जाती है तो उसका मिसकैरिएज हो जाता है, या उसका बेबी कंसीव नहीं होता, या कंसीव हुआ बेबी डिलीवरी के बाद मर जाता है, वो 3 किस्म की लेडीज़ को बांझ बोलते हैं। ऐसे हम जितने भी इंसान हैं ना, हर इंसान का छोटा बड़ा, मुंडा कुड़ी, आदमी जनानी, बुढ़ा बुढ़ी, अमीर गरीब, हर इंसान की इस मत को माता बोला जाता है। इसमें अच्छे अच्छे ख्याल ना कंसीव नहीं होते हैं, सो दरअसल मत बांझ हो जाती है। आपने कभी देखा जब हम शमशान घाट जाते हैं कितने हम शरीफ हो जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, क्या हेरा फेरी करनी है, क्या झूठ बोलना है, आखिर तो एक दिन यहीं आना है। और बाहर निकलते ही वो वाला जो ख्याल आया था ना, वो कंसीव नहीं हुआ, मिसकैरिएज हो गया। उस मत को बांझ बोलते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गए, अंदर जाके बहुत शरीफ बन गए, बाहर आके फिर बदमाश बन गए। अंदर से सीख के आए कि हम सब भगवान की अंश हैं, को कबीर राम की अंश। अंदर से सीख के आए एक पिता एकस के मुबारक। अंदर से सुन के आए वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और बाहर आके हिंदू, मुसलमान, सिख ये नफ़रत शुरू कर दी। इस कम्युनल हेट्रेड ने हमको चारों तरफ से बहुत नुकसान पहुंचाया। उस नुकसान से डरते हुए हम पति के पास फिर पहुंच गए। आप बोलो, सारे परिवार को सुला के, आपके स्वाद को पूरा करके फिर मैंने सोना है, और सारे परिवार से पहले मैंने उठना है। क्यों? मैं आपकी दासी हूँ, क्योंकि आपको चाय बना के देनी है। जो मेरे से बच्चे हुए हैं, जो मेरी एस्ट्रोजन लॉस हुआ है, जो मेरी बॉडी से मेरी हड्डियाँ खुर गई हैं, एक डिलीवरी से 20 साल वाली मदर 40 साल की हो जाती है। जो मेरे अंदर से हड्डियां ख़त्म हो गई हैं, ऑस्टियोप्रोसिस होगा मुझे, और मैं बाद में जो इस सारे जीवन को ऐसे दुखदाई हालत में बेयर करूंगी, उसके लिए मुझे हर रोज़ आपको चाय क्यों पिलानी है? अब आपके ये योगा और ये डॉक्टर ज्ञान सिंह जी के हेल्थ टिप्स आपके काम आएंगे। आप जितना हेल्थ टिप्स से डाइट के बारे में समझते जाएंगे ना, उतना जल्दी जल्दी छूटते जाएंगे उनकी गुलामी से। आपको क्विक करना आ जाएगा, हर टाइम चूल्हे पे नहीं खड़े रहना। कैसे नहीं खड़े रहना? हाउ टू कुक क्विक। आप फ्लैक्स सीड्स लीजिए, आप कुछ ग्रेन्स लीजिए, उनको इकट्ठा कर लो, उसके अंदर थोड़े से बादाम डाल लो, थोड़े से आप वॉलनट डाल लो, तो आप एक केला उसमें डाल लो, थोड़ा सा दूध डाल लो, जो अंडा खाता है वो अंडा डाल लो, या आप वैसे पेस्ट बना लो जैसे हम पूड़ा बनाते हैं। 4 दिन का बना के रख लो, 1 मिनट लगता है, नाश्ता बन गया। ऐसे उसको तवे पे डाला या नॉन स्टिक पैन में डाला, पूड़ा बन गया। पर इस पूड़े में बनने में 2 मिनट लगे हैं, पर इसमें वो जो तल तल के इतना परांठा जिसका धुआं इतना निकला, आपको भी चढ़ गया और गर्मी वखरी चढ़ गई, रंग काला हो गया, और खाने वाले को स्वाद बड़ा आ रहा है। मम्मी परांठा एक और लाओ, पापा के लिए एक और लाओ, ये बनाती रहेगी, और आखिर में क्या होगा? वो भी मोटे हो गए, हम भी मोटे हो गए। तो ये आपको डॉक्टर साहब हेल्थ टिप्स देंगे कि आप डाइट कंट्रोल कैसे करो। जितना डाइट कंट्रोल करेंगे आप उतना चाय से छूटते जाएंगे, चाय बना के ही नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो फिर भी पीते हैं तो फिर आप कोई नई टेक्निक यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक केटल ले आओ, ये पानी उबल गया, ये ऐसे डिप किया, पी लिया करो ना। वाई यू नीड एक दासी? क्यों? अमेरिका पाकिस्तान चांद तक पहुंचा ही इसलिए है कि वहां पर ये दासी गुलामी वाले काम नहीं किए जाते। अपने आप चाय बना लेते हैं वहां के बंदे, वहां बाथरूम भी अपने आप साफ करते हैं। यहाँ बच्चा बिगड़ गया से लेके ऊपर तक की सारी सफाई की जिम्मेवारी तेरी, कूड़ा बाहर फेंक के आने की जिम्मेवारी तेरी। मैं क्या करूँगा? मैंने तो सिर्फ अखबार पढ़नी है, उसके बाद मैंने ऑफिस जाना है, और ऑफिस से आऊँगा तेरे को ऐसे भिखारी की तरह तेरे हाथ में पैसे रखूँगा। तुम्हारे लिए तो कमा के लाते हैं, तुम क्या करती हो? सारा दिन घर ही तो बैठी रहती हो, कभी बाहर जाके धक्के खा के देखो ना कैसे कमाते हैं। वाह भी वाह,
मैं तो जैसे कुछ करती ही नहीं। आपकी माँ को भी पालती हूँ, आपके बच्चों को भी पालती हूँ, और फिर आपका भी ध्यान रखती हूँ, और सुबह से शाम तक चूल्हे पे चढ़ी रहती हूँ। फिर भी आप आके बोलते हैं तू कुछ करती नहीं, और जब मैं ऐसे मांगती हूँ 10 रुपये तो फिर आप देते 5 रुपये हो मुझे। भिखारन भी पूरी तरह से बनाया हुआ है। सो ये आप जो चाय का क्वेश्चन है, यू आर लक्की कि इनको यहाँ तक आप ले आए। सो दे कैन रियली गो फॉरवर्ड। उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। जितना मैं समझ पा रहा, आप उन औरतों को दिशा निर्देश दे रहे हैं जो पिंजरे में बंद हैं और अपने इशारे से हम उन्हें नचा रहे हैं। पर रजौरी गार्डन में ऐसी औरतों की भी कोई कमी नहीं जिनके पिंजरे खुले हैं पर उन्हें पिंजरे में रहने का मज़ा आने लगा है। मैं चाहूँगा आप उन औरतों को भी दिशा निर्देश दें। धन्यवाद। आपका नाम? राकेश। ऐसा है, इस बात को पहले मैं थोड़ा सा छेड़ चुका हूँ। गुरबानी में एक पंक्ति आती है, निकस रे पंखी सिमर हर पंख। इसका मतलब है, ओए पंछी अपने पिंजरे में से निकल, तुझे भी उड़ने के लिए पर तेरे पास हैं, यू हैव, तो उड़ सकता है। लेकिन पत्नी नहीं उड़ सकती है, इसलिए माँ नहीं उड़ सकती है, इसलिए कि वो ये कह रही है अब बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, नहीं मेरी जिम्मेवारी है। कौन बोलता है जिम्मेवारियाँ ना निभाओ? बच्चे, पति और सास की जिम्मेवारी निभाई जा सकती है, लेकिन स्पिरिचुअली कैसे उड़ा जा सकता है? तो जैसे इन्होंने बोला, पिंजरा काटा जा सकता है। मुझे एक लाला जी की बड़ी पुरानी याद आ रही है, बात जो हमने एक टेप में डिस्कस किया था कभी। एक तोते को वो पकड़ के पिंजरे में रख लेते हैं और तोते को सिखाते हैं, तू मेरा आज से एम्प्लॉई है, घर में मेहमान बहुत आते हैं, मैं उनको अटेंड करता हूँ और काफ़ी मुश्किल होती है, जो भी मेहमान आएगा आपने बोलना है लाला जी घर में नहीं है, झूठ बोलना है। तो तोता रोज़ झूठ बोलता था, लाला जी घर में नहीं है। एक दिन बाहर से कोई हमारे लिविंग ट्रेजर का मेंबर जा रहा होगा, वो हारमोनियम पे गा रहा था, जो सच बोलते हैं वो छूट जाते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो पिंजरे में फंसे रहते हैं। तोते को समझ में आ गया, आज तक स्त्री को समझ में नहीं आया, तोते को समझ आ गया। तो तोते ने बोला लाला जी घर में है। मेहमान अंदर आ गया, लाला जी को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मेहमान जाने के बाद उन्होंने तोते को डांटा, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आगे से नहीं करना। दूसरी बारी फिर तोते को वो पाठ याद था, तो तोते ने बोल दिया लाला जी घर में है। तो लाला जी को गुस्सा आया, लाला जी ने पिंजरा खोला, तोते को उड़ा दिया। तोता जब उड़ रहा था, उड़ते उड़ते बोलता है, माय गॉड, इतने दिन मैं झूठ बोलता रहा और पिंजरे में फंसा रहा, एक दिन सच बोला, मैं पिंजरे से छूट गया। आप छूट सकते हैं? आप अपने आप से तो नहीं झूठ बोल रहे, नहीं हम क्या करें, आखिरकार मैं स्त्री हूं ना, क्या करूं? नहीं, आप माँ हैं, आप स्त्री हैं, आप बहन हैं, आप इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, तो आप अपना पिंजरा काट सकते हो। और एक दूसरी लेडीज को उत्साह दो ना। हाउ टू कन्वे, मैं अगर अमेरिका से आ गया हूँ, मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, आप भी तो कर सकते हैं। या फ़ोन पे बस यही पूछना है, क्या बनाया था, खा लिया, हमारी तो आज गैस ही नहीं आई, बत्ती चली गई थी, नौकर नहीं आया, हमारी आज चंपा नहीं आई, हमारा ये नहीं हुआ, तो यही बातें करनी है। मैं अमेरिका से डॉक्टर साहब के साथ बातें करता हूँ, यार इंडिया में क्या बातें करें, और क्या करें, और क्या करें, ऐसे करें, ऐसे करें। हम रूट लेवल पे लोगों से बात करते हैं, आओ ऐसे चेंज आ जाएगी। तो हो सकता है जिसका पति नहीं सुनता ना सुने। एक लेडी का मुझे फ़ोन आया, मेरा नाम पिंकी अरोड़ा है, मैंने आपका प्रोग्राम सुना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, प्रोग्राम ख़त्म होगा, बहुत लोग मिलने आते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि आप पिंकी अरोड़ा हैं? बोलती है मैं आपके सामने आऊँगी, आपको मिलूँगी और मैं बोलूँगी मैं पिंकी अरोड़ा हूँ। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। वो मुझे मिली,
आके मुझे कहती है मेरा पति बिल्कुल नहीं सुनता है, शराब बड़ी पीता है, तंग बड़ा करता है, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है। अच्छा, मैंने कहा आपके पास टेप्स हैं? हाँ टेप्स हैं। अब वो टेप सुनती है। पिंकी अरोड़ा का हस्बैंड मुझे बता रहा है क्या हो गया। हाँ क्या हो गया? ओ जी एक दिन टेप इसने लगाई, ये तो सो गई और मैं सुनने लग गया। एंड पति इज चेंज्ड, शी इज नो मोर बीइंग टॉर्चर्ड। पंख मिल गए, पिंजरा कट गया। हमने नहीं किसी को पढ़ाना, मैंने अपने आप को झूठ बोला हुआ, मैंने अपने आप को पढ़ाना है। तो हमारा पिंजरा कट सकता है। निकस रे पंखी सिमर हर पंख। और जितने ही हमारे पिंजरे हैं, जितना मर्जी बड़ा घर हो, जितना मर्जी छोटा घर हो, ये पिंजरे हैं, मैं तुम्हारे साथ सामाजिक तौर पर बंधी हुई हूँ। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, जहाँ आपके पास रूम हो ना, वहाँ पर आप सीढ़ियाँ बना सकते हैं। एक फ़्लाइट ऐसे जा सकती है, एक फ़्लाइट ऐसे, एक ऐसे। जितना रूम है उतनी खुली खुली चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बन सकती हैं। पर जहाँ रूम ही ना हो वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर हम 1-1.5 फुट के दायरे के अंदर ना स्पाइरल सीढ़ियाँ बनाते हैं। बीच में एक रॉड लगी होती है, छोटी छोटी चारों तरफ सीढ़ियाँ। अब आपको वो छोटी सी सीढ़ी बनानी है, उसको स्पाइरल स्टेयर्स बोलते हैं। मैं स्पिरिचुअली एलिवेट हो रही हूँ। आपने आना तो मेरे पीछे आ जाओ, मैं उंगली पकड़ सकती हूँ, नहीं आना तो ना सही। कितनी सारी स्त्रियाँ सिर्फ इसलिए मेरा पति शराब पीता मुझे धार्मिकता नहीं लेने दे रहा, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा वो ऐसे है। अब आप मेंटली अगर स्पिरिचुअली चढ़ गए ना, फिर आपको कोई नीचे नहीं खींच सकता। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? सो अपने पंखों को याद करो। हाँ जी, नेक्स्ट। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। I really regard your thinking, but I think so your class should be not of women, of men. Until and unless their thinking is changed, we can't be ahead. ये चाय पीने की बात है, छोटी सी है। My husband regards me, माइक ऐसे रख लो, loves me everything, but ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੀਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ I consider this is clinic, and in my clinic as a patient you are there. जो पेशेंट यहाँ आया नहीं, मैं उसको क्या समझाऊँ, उसको मैं क्या दवाई दूँ, राइट? लेकिन जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपके जो ताकत आपके पास है, मैं उसको प्रोवोक कर रहा हूँ। जब आप सोच रहे हैं उनको बताना चाहिए, तो वो आप अपनी ताकत को, अपना वो जो अपने पास ट्रेजर का बॉक्स है, उसको खोल नहीं पाएंगे, अपने पंखों को याद कर ही नहीं पाएंगे। ये तो ऐसे हो जाएगा, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सारे मर्द इकट्ठे होंगे, और ना मर्दों में इतनी पेशेंस है कि वो इतनी सुन सकें। वो एक भी मर्द को सुधारने के लिए वो पहले मेरी गर्दन ही उतार देगा, आप तक मैसेज ही नहीं आएगा। जो मैंने आपके पंख लगाने हैं वो तो रह ही जाएगा। जितना मैंने लेक्चर दिया है इतना ये इनको सलाम कर दो थोड़ा सा, कि इन्होंने सुन लिया।
ये बातें मर्द थोड़ा ना सुनेंगे। हर माँ को ना ये टेक्निक अंदर से समझ आ जाती है, मेरा बच्चा खुश कैसे होगा। पता नहीं उसको ये कहाँ से समझ में आ जाती है, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है। एक माँ कहती है मेरे बच्चे को बारबी डॉल दोगे तो खुश होगा, एक कहती है मेरे बच्चे को तुम चॉकलेट दे दो तो खुश हो जाएगा, एक कहती है नहीं नहीं मैंने ले आओ, मैंने कमरे लै जाती है, मैंने कुछ करना नहीं। हर माँ का अपना स्टाइल है, पर वो इंडिविजुअल माँ का इंडिविजुअल बच्चे के लिए स्टाइल है, उस जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ऐसे अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी जाग पड़ी ना, आपके अंदर से केमिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे कि जे मेरा बंदा एक चाह के कारण सारा दिन मुंह सुजा के रहंदा है, तो आपको समझ में आ जाएगी ए मुंह सुजा रवे या ना रवे, मैं हूँ चाह नाल तेरा मुंह सीधा नहीं करना। जे तेरा मुंह मेरा पूरा जोबन वारन तो बाद भी सीधा नहीं होता, एक चाह नाल ही सीधा होता है, तो फिर तेरे मुंह नूं एक चाय का मुताज रहने दो, लेट इट बी। और मर्द दी गल की है, एक मर्द पूछता है खाट के नीचे लेटा हुआ है, खाट के नीचे, और पत्नी बोल रही है बाहर आओ बाहर आओ, बाहर निकलो बाहर निकलो, तो वो नहीं निकल रहा। पड़ोसी आ गए, अरे बाहर क्यों नहीं निकलते? बोलता है मैं घर का मालिक हूँ, मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी बैठो। अब ये ना डराता है, लेकिन अगर इसके सामने कोई खड़ी हो जाए ना, चंडी देवी, कोई बीबी पानी या माता गुजरी या आप नाम रख लो कोई भी, तो फिर ये डर जाता है। एक कप चाय दे, एक कप पानी दे, एक कप पानी दे, एक गिलास पानी दे, अगर नहीं दूंगी तो फिर अपने आप ले लूँगा। ये इसकी फितरत है। आप अगर आप डोंट से हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, नहीं अमेरिका में तो उसके पास एक ही औजार है, मैं तलाक दे दूंगी। अमेरिका के पास दूसरा औजार है, वो कार से उतरती है, अंदर आती है, हाय हनी आई मिस यू, वेयर इज़ माई हनी, ओ आई लव यू हनी। तो पति बेडरूम से निकला, आई एम हियर, कहती नहीं मैं अपने डॉग को बोल रही हूँ हनी तो कहाँ है। या उनको डॉग अच्छा लगता है या उनके पास डिवोर्स करने का चांस होता है। इंडिया में डिवोर्स करने वाला ख्याल है नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अगर मेरे को टच कर गई ना, तो मेरे को सारा समझ में आ जाएगा। मैंने ये सारे जो हाथी पानी में फंस गया था, तंदुए ने उसको फंसा लिया था, उसको बोलते हैं बल हुआ बंधन छूटा है, सब कुछ हो उपाय। अगर तेरे पास स्पिरिचुअलिटी का बल आ गया ना, तो ये बंधन छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, कट जाएंगे। बस आप उसकी उम्र लंबी करने वाले ख्याल छोड़ दो ना। आप एक धागा बंधवा के सालाना रिन्यूअल छोड़ दो। मैं नहीं छुड़ा सकता आपसे, इट्स नॉट माई ऑर्डर, दैट्स हाउ यू कैन कट इट। मैं नर्क का द्वार क्यों? अगर स्त्री नरक का द्वार है तो तू उस द्वार से पैदा हुआ है। ये ख्याल मैं नहीं मानती स्त्री नरक का द्वार होती है। स्त्री को धार्मिकता में ये वाले हक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने क्या कसूर किया? तेरे को पैदा किया। तो ये आपको ये सारी, अगर आज आप इस बात के विक्टिम है ना, तो आज से शुरू कर लो कि आगे से कोई मीनू ऐसे किसी के मच्छी के जाल में नहीं फंसेगी। हो सकता है, पर कहीं से तो शुरू करेंगे ना। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं कोई भगवान की बातें नहीं कर रहा। नहीं बदलनी मैंने उसकी सोच। जदों स्त्री खड़ी हो जाएगी, आदमी की सोच बदल जाएगी। खड़ी इसलिए नहीं होना कि मैं अश्लील कपड़े पावांगी, खड़ी इसलिए नहीं होना कि मैं अपने एट्रीब्यूट्स दिखाऊंगी, खड़ी इसलिए नहीं होना कि मैं रात के 3 बजे तक मैं भी तुम्हारे साथ ठुमका लगा सकती हूँ, खड़ी इसलिए नहीं होना कि छोड़ के अपने सलीम की गली चली। क्या मेरे को गाना नहीं आता पूरे, इसलिए नहीं खड़ी होना।
कि मैं रात के 3 बजे तक शराब पी के नाच सकती हूँ। नहीं, गलत कामों के लिए नहीं खड़ी होना, जो सच का सही का काम है उसके लिए खड़े होना है और अपनी और बहनों को जगाना है। एक दो तरीके हैं। एक तरीका है, मेरी बेटी को अगर दाज के नाम पर जलाया गया तो जिन्होंने जलाया मैं कोर्ट में सारी उम्र उनके अगेंस्ट लड़ूंगा जब तक उनको फांसी न दिलवाई जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, जैसे मेरी बेटी को जलाया गया, अब ये तो जल गई, अगर ये मेरी बेटी का नाम एक्स है, आगे से और किसी बेटी को जलने नहीं दूंगा। बस इसके लिए मैं अपने आस पड़ोस से काम करना शुरू कर दूंगा। मेरे नेक्स्ट डोर पे जो रहते हैं मैं उनको जगाऊंगा और इधर नहीं तो वहाँ चला जाऊंगा, दिल्ली नहीं तो कलकत्ते चला जाऊंगा, जहाँ मर्जी जा के बोलूँगा अब धरती पे ऐसा तूफान लाएंगे कि स्त्री को दाज के नाम पर और मायके के नाम पर एक्सप्लॉइट करके उसको अब आगे से जलने नहीं देंगे। दैट्स हाउ इट कैन बी डन। कहाँ फंसना है? एक उस केस के बारे में फंसना है या कहाँ फंसना है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरी कंप्लेंट थोड़ी मीनू जैसी मिलती जुलती है। जैसे मैं ये सोच रही थी, सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू को बेटी जैसे नहीं बेटी माने, मदर इन लॉ को माँ जैसे नहीं माँ माने। तो ये चीज़ मेन से एक्सपेक्टेड क्यों नहीं है? दामाद को बेटा माने या फादर इन लॉ को ससुर को फादर माने, ये मेन से एक्सपेक्टेड क्यों नहीं है? एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ वुमेन। तो नो, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मेरी वही आप एक अपना objection नाम है। बोलिए प्लीज। मैं डॉक्टर सुषमा सिन्हा हूँ। डॉक्टर सुषमा। कभी हमने ये सोचा है कि 9 महीने माँ बच्चा वो क्यों नहीं पैदा करता? कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि इसको हम कुदरत का नियम मानते हैं। एंड शी इज ग्रांटेड दीज क्वालिटीज। लेकिन अगर कुदरत के नियम को इस पक्ष से मानते हैं तो इस पक्ष से भी मांग रहे हैं कि आज स्पिरिचुअलिटी की बात मेरे बारे में चल रही है। वाई शुड आई मिस दिस बोट सब्जेक्ट टू, कि वो क्यों ना माने? वो कभी नहीं मानेगा। शिमला से एक हमारी बहन किसी के कहने पर काउंसलिंग करवाने आई, तो उसने बोला मेरी सास के साथ नहीं बनती, मेरी सास बहुत टॉर्चर करती है। हमने उसको बोला आप उसके साथ बोल, टिट फॉर टैट करती हूँ। फिर आप ऐसा कर लीजिए, आप मीठा बोलना शुरू कर दिए इसका ड्यू रिगार्ड्स के साथ। तो वो मेरे को बोलती है क्या शर्त है कि फिर मेरी सास बदल जाएगी? मैंने उसको बोला आपकी सास तो इस यहाँ क्लिनिक में आई भी नहीं है और उसको बदला भी नहीं जा सकता, जैसी वो है वैसा रहने दो। इसने 4-6 महीने उसके साथ मीठा बोलना शुरू किया, पता नहीं सास कैसे बदल गई। लेकिन इसको बदलने के लिए बात की गई थी और उसकी गारंटी नहीं दी गई थी कि तेरी सास बदल जाएगी। जब हमारा ध्यान दूसरे की तरफ पड़ता है तो मेरी स्पिरिचुअलिटी की बोट रुक जाती है। एक जगह हमारा 2-2.5 घंटे का किसी फॉरेन कंट्री में लेक्चर था, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू स्पीक। मीठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। भगवान मीठा बोलता है, कड़वा नहीं बोलता है। हो संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। तो भगवान की तरह आप भी तो करते हैं, आप भी कभी उससे बदला नहीं लेते हैं। आप कभी भी उसे नहीं कहते हैं मैं मायके चली जाऊंगी सब देखते रहियो, आप नहीं बोलते हैं। आप उसे बदला नहीं लेते हैं ना, सारे काम करते हैं ना। तो आप ये सब कुछ करते हुए बोले कैसे? ये बोलने की बात चल रही थी और उसने पूरा 2 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद बोला आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, काश आज मेरी सास और मेरा पति यहाँ पर प्रेजेंट होते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जितनी देर मैं बोलता रहा आप यही सोचते रहे वो प्रेजेंट होते, आपकी बोट मिस हो गई। बिकॉज यू लॉस्ट दिस आइडिया कि मुझे कैसे बोलना है। बस संत ना छाड़े संत ही जे कोटक मिले हैं संत। मेरी चारों तरफ बहुत सारे फंसाने वाले खड़े हैं। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50। मैं इस सरोवर के किनारे में एक पंछी हूँ, मुझे फंसाने वाले बड़े हैं, तंग करने वाले बड़े हैं, गालियाँ निकालने वाले बड़े हैं, टॉर्चर करने वाले बड़े हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। ये डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप बोलें कि उनकी साइकी क्यों ना चेंज की जाए,
वो तो हम दिन रात हमारे, आप जब टीवी प्रोग्राम देखेंगे तो आप उसमें सुन ही लेंगे कि हम उनकी बात कर रहे हैं। आज मुझे सब्जेक्ट दिया गया है महिलाओं से क्या बात। इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज़ ऑलरेडी विद इन यू, दिस क्वालिटी यू हैव। पेशेंस आपके पास है, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं है। ये सारी क्वालिटीज़ तो आपके पास है, मैं तो आपकी क्वालिटीज़ को किसी तरह से प्रोवोक कर रहा हूँ कि अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करें। हाँ, जो गलत ब्रॉटअप हो चुका है उस पति के मिसबिहेव के कारण क्या मैं आज अपनी स्पिरिचुअलिटी वाला मैसेज मिस कर दूं? शुड आई ड्रॉप द होल मैसेज ऑफ विजडम? आप ज़रा सोचो, पंजाबी में एक इडियम है, जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ और नरड़ बथेरे। इसका मतलब होता है कि बहुत कम ही ऐसे कपल होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, मोस्टली तो नहीं होती है, 99.9% नहीं होती है, और आई शुड से 100% नहीं होती है। सिर्फ वो एक भ्रांति ही है। कई जगह पति दुखी हैं, कई जगह पत्नियां दुखी हैं। तो हम सब्जेक्ट टू अदर पार्टी बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक लड़की 25 साल की जब उसकी शादी होती है तो 25 साल वो कैसे जी थी? अब पति के आते ही कोई डेड एंड आ गया स्ट्रीट का कि इसके आगे अब गाड़ी चल ही नहीं सकती। जैसे 25 साल तक थी, उसका नाम एक्स था, 25 के बाद भी एक्स ही है। वाई दिस नेम इज चेंज्ड? तो उसको एक्स ही रहना चाहिए, डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। वो बोले 25 साल पहले भी थी, जब आप मर जाएंगे फिर मैं विडो हो जाऊंगी, फिर भी तो मैं अकेली रहूंगी ना। तो मैं आज से अकेले रहना सीख गई हूँ। वाई शुड आई डिपेंड ऑन यू एंड ऑन योर मर्सी? सिर्फ ये एक आइडिया अपना एक्सप्लोर करना है, उसमें आपको केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, स्पिरिचुअल केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और आपको रिगार्ड भी करना आ जाएगा, और सही मैंने में रिगार्ड करना आ जाएगा, और अपने पंख लेके उड़ना भी आ जाएगा।